नमस्कार छात्रों। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 10 तक कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ अ फ्रैक्शन, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑफ। तो कहा जा रहा है, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्रैक्शन से स्टार्ट हो, ठीक है, फ्रैक्शन से स्टार्ट हो, तो फ्रैक्शन के बाद जो ऑफ रहेगा, ऑफ के बाद जैसा नाउन और प्रोनाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2/3, 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3, मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के बाद देखिए 2/3 ऑफ द बुक, तो यहाँ पर बुक लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसी तरह से नीचे वाला देखिए 2/3 ऑफ द बुक्स, प्लूरल है तो आर लगेगा। अ क्वार्टर ऑफ इट, क्वार्टर ऑफ ये भी आपका फ्रैक्शन 1/4, क्वार्टर ऑफ, ठीक है। तो अ क्वार्टर ऑफ इट, इट है तो सिंगुलर। ए क्वार्टर ऑफ देम, प्लूरल है, आर लगेगा। हाफ ऑफ इट, सिंगुलर, हाफ ऑफ देम, आर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12। तो देखिए रूल नंबर 12 में क्या है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज विद द फ्रेजेस द रेस्ट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, हिप्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ। तो लास्ट जो हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा था वो रूल इन सारे फ्रेज के साथ भी यूज होगा, ठीक है। तो ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब, अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए लॉट्स ऑफ मेडिसिन, सिंगुलर है, हैज लगेगा। लॉट्स ऑफ सोल्जर्स, हैव लगेगा। रेस्ट ऑफ नॉवेल, इज लगेगा। द रेस्ट ऑफ नॉवेल्स, तो आर लगेगा। मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स, हैव लगेगा। हिप्स ऑफ रबिश, रबिश मतलब होता है कूड़ा करकट, है ना, कूड़ा करकट का ढेर। तो इस ये आप काउंट नहीं कर सकते, तो काउंट जिसको हम नहीं करते उसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो हैज लगेगा। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसके साथ भी इज लगेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 13, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 13 क्या है, तो द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मे बिगिन विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ। तो ये जो चारों फ्रेजेस है इन चारों के साथ भी लास्ट वाला जो रूल है वो रूल ही अप्लाई होगा। ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। चलिए एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। गुड डील ऑफ टाइम, टाइम जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर लगेगा, ठीक है। अ गुड डील ऑफ इफर्ट्स, इफर्ट्स के साथ आर लगेगा। सम ऑफ द म्यूजिक वाज, सम ऑफ द चिल्ड्रन वर, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो हैव लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14, तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रूल नंबर 14 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ए नंबर से अगर स्टार्ट होता है तो वर्ब जो है वो ऑलवेज प्लूरल रहेगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, ठीक है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, माने बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं तो आपका वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल। तो ये याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो प्लूरल लगेगा तो आर हो जाएगा। अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, यहाँ पर आपका हैव हो जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा, जैसे आप बोलते हैं मैनी स्टूडेंट्स, एस लगाते हैं, उसी तरह से ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और एक रूल है, बट इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विथ द नंबर ऑफ, अगर आपका कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उस पे वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर लिया जाएगा। जैसे देखिए द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट
is very small. The number of students in this college has swelled. Swelled मतलब हो जाता है बढ़ जाना या बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है, ठीक है, वो आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन वही ए नंबर ऑफ के बाद आपका नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा और आपका वर्ब भी जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो इसको एक बार आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 15, ठीक है। तो रूल नंबर 15 देखिए क्या है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। तो कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब आपका वर्ड्स के अंत में एस लगा होगा, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। और सिंगुलर कंसिडर करने के कारण उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब को लगाते हैं। जैसे देखिए दिस न्यूज, ठीक है, एस लगा हुआ है, लेकिन न्यूज जो है वो आपका सिंगुलर है, यहाँ इज लगेगा। उसी तरह से इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है एक मतलब कि आपका सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट है इसलिए इज लगेगा। उसी तरह से इथिक्स, इथिक्स मतलब हो गया नीति शास्त्र, तो इसके साथ भी आपका सिंगुलर लगेगा, डील्स, है ना। मिजल्स ये एक बीमारी है, खसरा, ठीक है, उसके साथ इज लगेगा। द वेजेस ऑफ सीन, तो पाप की कमाई, वेजेस एस लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे और इज लगाते हैं, ठीक है। तो पाप की कमाई का अंत क्या होता है, मौत ही होता है। तो देखिए देयर आर सेवरल नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो कि आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है, लेकिन उसका मतलब जो है सिंगुलर निकल के आता है, और अगर सिंगुलर निकल के आ रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब को हमेशा कैरी करेगा। तो हेयर इज ए लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स, तो मैंने कुछ वर्ड्स जो है आपके लिए, मैंने आपको लिए लगा दिए हैं। देखिए आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए मैंने सारे लगा दिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स, ठीक है, रिकेट्स ये एक बीमारी है, सिविक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक क्या है, एक चैप मतलब कि सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह से आपका इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मतलब पारी, ठीक है, पोएटिक, लिंग्विस्टिक, एथलेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, बहुत सारे मैंने लगा के रखे हैं। तो ये सबको सारे को आप एक बार देख लीजिएगा। न्यूज और मतलब होता है दान, ठीक है, ऑप्टिक्स सबका हिंदी भी मैंने लिख दिया। मम्प्स देखिए गर्ल्स हुआ, ठीक है, एथिक्स नीति शास्त्र, ठीक है, समन्स, समन्स मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट का जो आदेश आता है कि आपको हाजिरी देना, अगर किसी के पे केस चल रहा है तो उसके लिए कोर्ट जो आदेश देता है, समन्स कराता है, उसको बुलवाया जाता है। तो उसका हिंदी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसे आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और देखिए